उत्तरं यस्समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तदभारतं नाम भारती यत्र संततिः। महासागर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित देश को भारत कहा जाता है और यहाँ के लोग भारती के संतान हैं। विष्णु पुराण के अनुसार यही है भारत का अर्थ। भारत के अनेक हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है असद। मेरा नाम है रमजा। मेरा नाम मोहम्मद। आज की वीडियो है जी वेदांत के बारे में जानेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है। हाँ, वेदों के बारे में जानेंगे भाई कि ये क्या चीज़ है। और हम इस वीडियो पर पहली बार ही रिएक्शन कर रहे हैं और देखते हैं कि भाई हमें इसमें क्या देखने को मिलता है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो लेट्स गो स्टार्ट। उत्तरं यस्समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तदभारतं नाम भारती यत्र संततिः। महासागर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित देश को भारत कहा जाता है और यहाँ के लोग भारती के संतान हैं। विष्णु पुराण के अनुसार यही है भारत का अर्थ। भारत के अनेक नामों में से एक है वेद भूमि। ये भूमि हमेशा अपने महान ज्ञान के लिए प्रसिद्ध रही है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम में से बहुत से लोग महान और प्राचीन भारतीय ज्ञान और वेदों से अवगत नहीं हैं। बैक विद अ स्ट्रॉन्ग एंड डीप रिसर्च, सभी प्राचीन भारतीय ज्ञान को एक सरल प्रारूप में आगे लाना जिसे हम सभी समझ सकें, यही प्रोजेक्ट शुभोहम का मुख्य उद्देश्य है। एंड वी हैव बीन स्ट्रीमिंग द कंटेंट इन इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु एज वेल ऑन यूट्यूब। इस वीडियो में वेदों और अन्य प्राचीन भारतीय शास्त्रों के बारे में संक्षेप से समझाने का हमारा छोटा सा प्रयास है। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्राचीन भारतीय ज्ञान को 3 तरीकों से संरक्षित किया गया है: मंदिरों पर शिलालेख, हस्तलिखित ग्रंथ और गुरु शिष्य परंपरा। और इन तीनों में से गुरु शिष्य परंपरा भारतीय ज्ञान प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण तत्व रहा है। यदि हम प्राचीन भारतीय ज्ञान का समग्र दृष्टिकोण ले तो शास्त्र 6 प्रकार का होते हैं: श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, आगम और सिद्धांत। इन 6 प्रकार के प्राचीन ग्रंथों में गणित शास्त्र, धर्मशास्त्र, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति, वाणिज्य और कई अन्य विषयों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। आइए इन 6 शास्त्रों के बारे में संक्षेप में जानने का प्रयास करें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है श्रुति। श्रुति को वेदों का नाम से जाना जाता है और हम सभी जानते हैं कि वेद 4 हैं। लेकिन इन 4 वेदों में है क्या? इन 4 वेदों में से सबसे पुराना है ऋग्वेद। ऋग्वेद मुख्य रूप से 33 वैदिक देवताओं, प्रकृति और ब्रह्मांड की स्तुति करने के बारे में है। दूसरा है यजुर्वेद और यह यज्ञ और अनुष्ठानों का विवरण देता है। तीसरा है सामवेद। सामवेद संगीत के बारे में है और यह वेदों का एक विहित प्रारूप देता है। 14 अथर्ववेद है और यह दैनिक जीवन और अनुष्ठानों के लिए दिशा निर्देश देता है। हर एक वेद में 4 भाग हैं: आरण्यक, ब्राह्मण, संहिता और उपनिषद। और हर वेद 6 वेदांगों द्वारा समर्थित है: शिक्षा, व्याकरण, छंदस, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। वेदों का इन 4 उपखंडों में से संहिता वेद मंत्रों का संग्रह है, आरण्यक सभी अनुष्ठानों के बारे में है और ब्राह्मण हमें वेद मंत्रों पर विस्तृत व्याख्या देते हैं और उपनिषद वेदों का मूल दर्शन या कोर फिलॉसफी के बारे में है। हर वेद 6 वेदांगों द्वारा समर्थित है और जैसा कि नाम से पता चलता है, वेदांग वेदों का अंग है। वेदांगस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेदास। हर एक वेदांग एक मुख्य विषय में विशिष्ट है। शिक्षा, द स्टडी ऑफ फिनेटिक्स, ये ध्वन्यात्मकता का अध्ययन है। शिक्षा सिखाती है कि वेद मंत्र का उच्चारण कैसे किया जाता है जो संस्कृत में लिखे गए हैं। दूसरा है व्याकरण, स्टडी ऑफ ग्रामर। हम सभी जानते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण एक भाषा का उपयोग करने का दिशा निर्देश देते हैं। व्याकरण एक भाषा का मूल आधार है और व्याकरण वेद मंत्रों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छंदस, स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक रिदम। यदि आप कोई वेद मंत्र सुनते हैं तो उसके उच्चारण में एक लयबद्ध शैली होगी। ये लयबद्ध शैली वेदों का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है और यह शैली छंदों द्वारा शासित है। अगला वेदांग है निरुक्त, स्टडी ऑफ एटिमोलॉजी। निरुक्त शब्दों के अर्थ, शब्दों के निर्माण और शब्दों के उपयोग को निर्देशित करता है। अगला वेदांग है ज्योतिष, स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ज्योतिष बहुत प्रसिद्ध है
लेकिन ज्योतिष के बारे में हम जो जानते या सुनते हैं वो बहुत कम और काफी हद तक गलत भी है। गणित के क्षेत्र में भारतीय योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और ये वेदांग ज्योतिष प्राचीन भारतीय गणित शास्त्रों का मूल आधार है। Certain crucial branches of mathematics like algebra, trigonometry, geometry, calculus have their foundations from Jyotisha Shastra in Bharat. छठा वेदांग है कल्प, स्टडी ऑफ रिचुअल्स। कल्प यज्ञ और अन्य वैदिक अनुष्ठान करने के लिए दिशा निर्देश का एक संग्रह है। ये 6 वेदांग 4 वेदों का उनकी संबंधित विशेषज्ञता से समर्थित करते हैं। अगला है 4 उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधार्व वेद और अर्धशास्त्र। आयुर्वेद स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में है। धनुर्वेद सभी अस्त्र शस्त्र और युद्ध के रणनीति और युद्ध नैतिकता के बारे में है। गांधार्व वेद संगीत, कला और नृत्य के बारे में ज्ञान है। और अर्धशास्त्र वाणिज्य, राजनीति और लोक प्रशासन के बारे में है। यह है वैदिक ज्ञान प्रणाली का एक समग्र दृष्टिकोण, जिसे श्रुति भी कहा जाता है। अगला है स्मृति। स्मृति विविध विषयों के ग्रंथों का संग्रह है जो ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं और स्मृति के माध्यम से ऋषियों ने श्रुति का व्यावहारिक दृष्टिकोण से वर्णन किया है। श्रुति से ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के व्याख्या करते हुए कई ऋषियों द्वारा लिखी गए 18 स्मृतियां हैं। अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, हरित स्मृति, औशनासी, अंगिरस, यम, आपस्तंभ, समवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष स्मृति, गौतम स्मृति, स्तपत स्मृति और वशिष्ठ स्मृति। अगला है पुराण। पुराण ऐतिहासिक विवरण के ग्रंथ हैं और श्रीमद् भागवतम के अनुसार एक पुराण में 10 गुण होना चाहिए। सर्गोस्यता विसर्गश्च वृत्तिरक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदुः। ब्रह्मांड और जीवन के उत्पत्ति, समय अवधि का इतिहास, वंश के इतिहास, इस प्रकार है पुराण 10 विशेषताओं वाला ऐतिहासिक ग्रंथ। सनातन धर्म में कुल 18 पुराण हैं जो एक ही ऋषि ने लिखे हैं, ब्रह्मर्षि श्री वेदव्यास। और ये 18 पुराण मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, भगवत पुराण, भविष्य, ब्रह्मांड, ब्रह्म, ब्रह्मवैवर्त, विष्णु, वराह, वामन, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण और स्कंद पुराण। इन पुराणों में विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए अग्नि पुराण प्राचीन भारतीय युद्ध रणतंत्र के बारे में बताते हैं। अगला है इतिहास। इतिहास एक संस्कृत शब्द है जिसका उच्चारण इतिहास, इसका अर्थ और अनुवाद ये ऐसे ही हुआ। पुराणों और इतिहासों के बीच अंतर यह है कि इतिहास बहुत सरल, सीधा और सटीक है और पुराण एक अलग तरीका सा है। इसका आर्टिकुलेशन बहुत ही फिलोसॉफिकल रहता है। भारत में केवल 2 ग्रंथ हैं जिन्हें इतिहास कहा जाता है, श्री रामायण और महाभारत। और आप जानते हैं कि श्री भगवद गीता जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो महाभारत से है। अगला है आगम या आगम शास्त्र। आपने भारत में कई ऐसे प्राचीन मंदिर देखे होंगे जो हजारों साल पुराने हैं। ऐसे मंदिरों को निर्माण का विभिन्न शैलियाँ, मंदिरों पर अलग अलग मूर्तियाँ, मंदिरों का आयोजन कैसे किया जाना चाहिए, इस पर निर्देश आगम शास्त्र द्वारा शासित होता है। आगम शास्त्र मंदिर के वास्तविक और आध्यात्मिक अर्थ और उसके महत्व का विवरण देता है। इन प्राचीन भारतीय मंदिरों के सभी भव्य मूर्तियां आगम शास्त्र द्वारा शासित हैं। भारत में प्राचीन मंदिर मुख्य रूप से 77 शक्ति आगम, 28 शैव आगम और 108 विष्णु आगम द्वारा शासित हैं। अगला है सिद्धांत। सिद्धांत प्राचीन ऋषियों द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर लिखे गए ग्रंथ हैं। सिद्धांत लिटरली मीन्स एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स इन अ गिवन फील्ड ऑफ सब्जेक्ट। केवल ज्योतिष और गणित शास्त्र के क्षेत्र में 18 सिद्धांत हैं। सूर्य सिद्धांत, पैतामह सिद्धांत, व्यास सिद्धांत, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, काश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरस, लोमस, पौलस, च्यवन, यवन, भृगु और शौनक सिद्धांत। ये 18 सिद्धांत भारतीय खगोल विज्ञान और गणित शास्त्र पर प्राचीन ज्ञान देता है। आयुर्वेद पर सुश्रुत संहिता, खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र पर पंच सिद्धांतिका आर्यभट्टीयम और महाज्ञानायन प्रकरण, योगा पर पतंजलि योग शास्त्र, रसायन विज्ञान पर रसेंद्र मंगलम,
वाणिज्य, लोक प्रशासन और राजनीति पर अर्थशास्त्र। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्राचीन ग्रंथ हैं जो सिद्धांत के श्रेणी में आते हैं। ये हैं वेदों और अन्य प्राचीन भारतीय शास्त्रों का संक्षिप्त इतिहास। और इस चैनल प्रोजेक्ट शिवोहम में हम सभी के लिए इन सभी प्राचीन शास्त्रों को सरल प्रारूप में आगे लाना चाहते हैं। आइए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। 1500 साल पहले आर्यभट्टा ने आर्यभट्टीय नाम से खगोल विज्ञान पर एक ग्रंथ लिखा था और यहाँ आर्यभट्टीय का एक श्लोक है। इस श्लोक में आर्यभट्टा ग्रहों और उनकी गति के बारे में बताते हैं और इस श्लोक के अनुसार हमें ये पता चलता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। एंड दिस फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम gave rise to a different branch of physics called as kinematics. एक कार से लेकर एक स्पेस शटल तक इस सूत्र दिस फॉर्मूला द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ये मूल आधार है। आधुनिक इतिहास के अनुसार इस सूत्र स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम इसका आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने 1638 में एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है टू न्यू साइंसेस और इस पुस्तक में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का आविष्कार किया गैलीलियो गैलीली ने। लेकिन हम में से कम ही लोग जानते हैं कि आर्यभट्टा ने गैलीलियो से 1100 साल पहले इस सूत्र का आविष्कार किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया के सभी महान आविष्कार भारत के हैं, लेकिन भारत के सभी महान आविष्कारों के बारे में दुनिया को पता नहीं है और इसीलिए हम भारत के बारे में ऐसे सभी महान योगदानों और प्राचीन ग्रंथों को एक सरल प्रारूप में आपके सामने लाना चाहते हैं। अपना समय और ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पर रिएक्शन किया यार, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो थी। तो यार बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें ना। यार हाथ ये कर दो बदतमीज होना खड़ा था ये बाबे उतला के ये बड़े की होना से ना। सो गाइस वीडियो पे रिएक्शन किया, बहुत ही कमाल की यार ये वीडियो थी, नॉलेजेबल वीडियो थी और इसमें जो विद्यास के जो एग्जाम से टाइप्स थे उनके बारे में बताया गया कि भाई किस तरह के उनके जो नेक्स्ट जो हिस्ट्री थी उनकी जो फुल जो वेद थे दूसरी बात ये भी है वेद भी बनाए गए 6 वेद थे उनके बारे में बताया गया था। अलग अलग नाम थे यार, 4 थे यार, 6 थे यार, 6 थे पहले 6 थे फिर 4 भी आए। उसमें सारी जो हिस्ट्री के बारे में बताया गया ना वो लिखा हुआ था। तो हमें कुछ नाम इतने स्टडी ऑफ ग्रामर भी थी, स्टडी ऑफ बहुत ही एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ पतनी ग्रामर भी थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि इन्होंने ही याद की है, जो कि इनके वेदों में लिखी हुई है। तो ये दूसरी बात ये भी है वेदों में भी लिखी हुई है और वो क्या कहते हैं कि मुश्किल थोड़ा सा नाम है यार, मुझे याद नहीं आ रहा। वो कहते हैं अलजबरा भी इसमें लिखा हुआ है। वो मैथमेटिक्स जो फिजिक्स बायोलॉजी और इसमें जो अलग अलग मजमून इंग्लिश तक भी इन्होंने इन विदा से मिली है। और इन्हीं की जो हिस्ट्री है आप उठा के अगर देख लें तो इसमें जो अब जो नॉलेज जारी है पाकिस्तान में चल रहा है या इंडिया में चल रहा है और दूसरे ये जो बाहरले मुल्क में चल रहा है ना वो इसी से यानी कि जनरेट हुआ था, फिर ये यहाँ पाकिस्तान में आया, बाहरले मुल्कों में आया। तो इन्हीं विधा से ही ये सब सिस्टम चला। सो आपकी क्या राय है अपने कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।